अच्छा छात्राओं, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल। और आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए की प्रतिकृति। और डीएनए की प्रतिलिपिकरण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएनए से, डीऑक्सी राइबो एसिड से नए डीएनए का बनना, माने एक नए डीएनए से दो नए डीएनए का बनना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और अब आपको मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आपके मस्तिष्क में डीएनए का चित्र आ जाना चाहिए। एक डीएनए में 3-5 और 5-3, और इसमें डीएनए की जो प्रतिकृति है, इसके लिए मुख्यतः जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं 4 एंजाइम भाग लेते हैं। और उनमें जो पहला नंबर का जो एंजाइम है उसका नाम हेलिकेज, दूसरा नंबर का जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमेरेज, और तीसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है आरएनए प्राइमर, और चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो लाइगेज। तो डीएनए प्रतिकरण के निम्नलिखित चरण होते हैं। और जब भी आप डीएनए का डायग्राम देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के साथ होता है, और इसी प्रकार साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है। और यहाँ पर ये भी हमेशा याद रखना है कि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि एडेनिन थाइमिन तो फिर साइटोसिन ग्वानिन ही आएगा। ये एडेनिन थाइमिन, फिर थाइमिन एडेनिन भी आ सकता है, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, ये साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसलिए डायग्राम बनाते समय इस चीज़ का आप चिंता न करें कि कहीं हमने जो है सही ढंग से लिखा है कि नहीं। अब सबसे पहले अकुंडलन। अकुंडलन का अर्थ है कि डीएनए के 2 रजुक होते हैं। एक जो रजुक 5-3 और दूसरा जो होता है 3-5 नंबर 2। इसमें एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और इसी प्रकार थाइमिन भी एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इसी प्रकार साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार आता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? हेलिकेज एंजाइम सर्वप्रथम डीएनए के ऐसे स्थानों की खोज करता है जहां पर क्या हो, एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन, जिसमें 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ जुड़ा होता है? 3। और इसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ? 3। अब बंध को इसके ये क्या करता है, बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन में कितने बॉन्ड है? 3 है। इसलिए वो ऐसी जगह खोजता है जहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एडेनिन थाइमिन एडेनिन की खोज करके उस स्थान पर हेलिकेज से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, और इसी स्थान को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। अब इस प्रकार से प्रतिकृति का आरंभ भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अकुंडलन। अब डीएनए क्या होता है?
खुलता है, अकुंडलन धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे होता है और वाई आकार की संरचना बन जाती है। कैसे संरचना बन जाती है? वाई आकार की संरचना बन जाती है, और जिसमें रिप्लिकेशन फ्रोक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन फ्रोक। अब नंबर 2 जो पॉइंट बोला हमने, वो कहा कि डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम भाग लेता है, कि डीएनए रजुक पर ये एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज आता है और वो 2 नए रजुक बनाता है। और डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की 2 परिस्थितियां होती है। पहली परिस्थिति क्या होती है, इसको भी आराम से पढ़ो। मैं एक रजक जो सिंगल स्ट्रैंड पर कार्य करूंगा। हमारे पास 2 एकल रजुक सिंगल स्ट्रैंड पर कार्य करना प्रारंभ करो। दूसरी स्थिति जो डीएनए बनेगा उसकी स्थिति 3-5 तथा 5-3। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। अब तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर डीएनए के सांचे पर बना आरएनए का एक छोटा सा खंड है जो डीएनए पॉलीमेरेज स्वतः ही बहुलीकरण प्रारंभ नहीं कर सकता, यानी बढ़ नहीं सकता। प्राइमर की उपस्थिति से डीएनए की प्रतिकृति कारण आसानी से प्रारंभ हो जाता है और एंजाइम प्राइमेज का निर्माण करता है। जरा ध्यान देने की बात है, आरएनए प्राइमर पुराना डीएनए के 3-5 के रजुक पर आरएनए प्राइमर क्या करता है? जुड़ जाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमेरिज्म नया डीएनए रजुक बनाना क्या कर देता है? प्रारंभ करता है। न्यूक्लियोटाइड एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन आरएनए प्राइमर में अब ध्यान देने की बात है, एडेनिन, यूरोसिल, साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ जाते हैं और पुराना जो डीएनए का रजुक 3-5 के पूरक 5-3 प्राइमर बनना शुरू कर देता है। इसको बिना रुकावट का बन जाता है। हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर फिर ध्यान देने की बात है कि जो दूसरा रजुक 5-3 के रजुक पर एक नया डीएनए को अटैच्ड जोड़ना है, तो डीएनए पॉलीमरेज में एंजाइम प्राइमर के जुड़ने 3-5 नया डीएनए के टुकड़े टुकड़े बन जाता है। नए डीएनए के क्या बन जाते हैं? टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं और हेलिकेज एंजाइम पीछे से न्यूक्लियोटाइड का अकुंडलन करता रहता है। अकुंडलन में उसको खोलता रहता है और नए आरएनए प्राइमर जुड़कर डीएनए पॉलीमरेज में एंजाइम के आकार डीएनए के टुकड़े टुकड़ों को क्या करता है? जोड़ता है। और इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाज़की खंड कहते हैं। और 5-3 या फिर 5-3 इसी रजुक को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अंत में क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज में एंजाइम आरएनए प्राइमर को हटाकर खाली स्थान में डीएनए भरकर लाइगेज एंजाइम से क्या कर देता है? जोड़ देता है। और कौन सा बंध बन जाता है? फॉस्फोडाइस्टर बंध बन जाता है जो खाली स्थान है, और भरकर सभी ओकाज़की खंड आपस में जुड़कर एक डीएनए का रजुक बन जाता है। तो इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए का डायग्राम है और इस प्रकार जो है ये प्रतिकृति है। और इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। और ये जो पर्सन है बड़ा इम्पोर्टेंट है
और ये जो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है ये बड़े लंबे हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुमने क्या करना है, याद करना है और आराम से तुम्हें याद हो जाएगा। सुन रहे हो?